हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी एज है 48 प्लस और मैं कभी भी सैलून नहीं जाती हूँ एक्सेप्ट फॉर माय हेयर कटिंग। अभी जो मैं शूट कर रही हूँ ये मेरे मोबाइल में कोई फिल्टर नहीं लगा है और ये सेल्फी मोड पर कैमरा है। जो आप जानते हैं कि सेल्फी मोड कभी भी जस्टिस नहीं कर पाता है। मैंने कभी भी कोई फेशियल नहीं कराया है। मुझे ध्यान है कि 25-26 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी उस समय वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट फेशियल था। इसके अलावा भी मैं कोई फेशियल ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ। मेरी स्किन हमेशा से अल्ट्रा ड्राई रही है और आप जानते होंगे कि जब स्किन बहुत ड्राई होती है तो उसके ऊपर एजिंग इफेक्ट भी बहुत ही जल्दी आता है। तो मैं अपनी स्किन को नरिश करने के लिए कुछ ऐसे होममेड सीरम्स, फेस सीरम और फेस मास्क यूज करती हूँ जो मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं और ड्राई होने से बचाते हैं। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं और आपको कभी भी निराश नहीं करेंगी। तो आइए जानते हैं कि वो फेस सीरम और फेस मास्क हम कैसे बनाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। फेस ग्लो सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा राइस वाटर। ये 1 से 1.5 चम्मच चावल को मैंने पानी में सोख कर दिया था। लगभग 12 से 15 घंटे के लिए आप पानी में से सोख कर दीजिए। ये वही राइस वाटर है जिसको हम इंडियंस फेंक देते हैं और कोरियंस इसको प्रोडक्ट में डाल डालकर पैसा और कोरियन ग्लो प्राप्त कर रहे हैं। इतनी देर सोख करने के बाद ये राइस वाटर काफ़ी सफ़ेद हो जाता है। अब हमें ले लेनी है कोई भी एक स्प्रे बॉटल। इस बॉटल के अंदर अब आप डालेंगे इस राइस वाटर को। अब इस राइस वाटर को इसमें ऐसे ही नहीं डालना है, किसी छलनी में छान करके इस स्प्रे बॉटल में भरिए, क्योंकि चावल के कण बॉटल के अंदर नहीं जाने चाहिए। हमें राइस वाटर चाहिए, चावल नहीं। लगभग आधा बॉटल तक मैंने ये राइस वाटर को फिल कर लिया है। मैं आपको उंगली लगाकर ये दिखाती भी जाऊंगी कि कहाँ तक ये मैंने फिल किया है। अब इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल एक अच्छे टोनर की तरह काम करता है और इसकी क्वांटिटी रहेगी राइस वाटर से थोड़ी सी कम। देखिए बॉटल यहाँ तक भर गई है राइस वाटर और गुलाब जल से। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें केसर का पानी। ये 2-3 स्ट्रैंड्स केसर के मैंने पानी में भिगो दिए थे पहले से ही, और इसका पानी भी मैं छान कर इसमें डाल देती हूँ। ये भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप बिना केसर के भी इसको बना सकते हैं। बस डालते वक्त ध्यान इतना ही रखना है कि केसर वाटर को भी छान कर डालना है, नहीं तो इनका स्प्रे में फंसने का चांस रहेगा। इसके साथ ही इसमें डालेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये कैप्सूल्स किसी भी मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल होते हैं। बस इसमें पिंच करके और इसको इसमें डाल दीजिए। इस बॉटल के हिसाब से एक कैप्सूल ही काफ़ी है। एक और बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट ड्राई स्किन वालों के लिए ये है ग्लिसरीन। ये लगभग एक ढक्कन इसमें डाल दीजिए। मैंने उंगली से दिखाया भी है कि कितना हमारा बॉटल भर चुका है और उसमें लगभग एक ढक्कन ये ग्लिसरीन जाएगा। अगर ड्राई स्किन के लिए बना रहे हैं या विंटर्स में बना रहे हैं तो ग्लिसरीन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट बट नॉट द लीस्ट इज़ ये कोकोनट ऑयल। ये कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है। लगभग 1 छोटी स्पून आप इसमें डाल लीजिए। अब फेस ग्लो सीरम की ये स्प्रे बॉटल बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। इसे हमें अच्छे से शेक करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाएं। तो इसमें हमने डाला था राइस वाटर, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल और थोड़ा सा केसर का पानी। बस इन्हीं छोटे छोटे और घरेलू चीज़ों से ये फेस ग्लो सीरम बनकर के बिल्कुल तैयार है। एक स्प्रे बॉटल लगभग 10 से 12 दिन चल जाएगी और बस इतना ही आपको इसको चलाना है। ज़्यादा दिन रखने पर ये फर्मेंट होने लगता है और इसमें से स्मेल आने लगती है। अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और ये स्प्रे बॉटल यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लें ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे जाकर सेटल ना हो गए हों। और बस इस स्प्रे बॉटल से अपने फेस पर इसको स्प्रे कर लीजिए। ये स्प्रे इतना हाइड्रेटिंग है कि आप सारे मॉइस्चराइज़र्स भूल जाएंगे। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से हाइड्रेट करता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए वेल नोन हैं।
और इस सीरम को आप दिन में कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस फेस पर हल्का सा टैप टैप कर लीजिए और इसको अपने आप ही सूखने दीजिए। ये सीरम ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप इसको इजीली लेके जा सकते हैं अपने साथ। ड्राई स्किन वालों के लिए तो एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है और लगाते ही आपको इसका इफ़ेक्ट महसूस हो जाएगा। अब हम बनाएंगे बहुत हाइड्रेटिंग फेस मास्क, वो भी चावल से। लगभग 1.5 से 2 स्पून राइस को मैंने पानी में डाल दिया था और एक अच्छा सा उबाल इसमें लगा दिया था। यानी राइस को आपको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद इसी पानी में इसको छोड़ दीजिए पूरी रात भर के लिए। एक और अलग बाउल में मैंने भिगोई थी ये 1 से 1.5 चम्मच अलसी यानी फ्लैक्सीड। इनको भी चावल की तरह 1-2 बॉईल लगा दिया था। ये देखिए कुछ जेली लाइक कंसिस्टेंसी इसकी होने लगती है। इसे भी रात भर ऐसे ही भीगने दीजिए और दूसरे दिन सुबह आपको इसको मिक्सी में मिक्स करना है यानी पीसना है। बिल्कुल चटनी की तरह अच्छे से पीस दीजिए इस अलसी के दानों को। फ्लैक्सीड स्किन को हाइड्रेट करते हैं और स्किन में कसावट लेकर के आते हैं। और पिसने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें काफ़ी छिलके भी हैं, इसलिए अब हमें इसको छलनी से छान लेना है ताकि इसके छिलके वगैरह सब बाहर हो जाएं। छिलके एक्चुअली स्किन पर चिपकते हैं, इसके लिए इनको बाहर निकाल लेना अच्छा है। और इसके बाद आपको एक क्रीमी सा पेस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस को आपको चावल के साथ भी फॉलो करना है। वही चावल जो हमने रात को सोक करके रखे थे उबालने के बाद, इसका भी इसी तरह से एक क्रीमी पेस्ट बना लेना है। इस बॉइल्ड चावल के पेस्ट के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा हिबिस्कस पाउडर। या तो आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर सूखे हुए हिबिस्कस के फ्लावर आपके पास हों तो आप उन्हें भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप पहले से ही दोनों को मिलाकर एक साथ पीस लीजिए। मैंने दिखाने के लिए इनको अलग अलग पीस कर दिखाया है। अब उबले हुए चावल और हिबिस्कस फ्लावर के पाउडर को साथ पीसने के बाद इस तरह का पिंकिश यानी गुलाबी सा पेस्ट आपको मिल जाएगा। अब इस पेस्ट को आपको उस अलसी की पेस्ट में मिला देना है जो अभी हमने बनाकर और छान कर रखा था। अब सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब एक और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, वो है एलोवेरा का जेल। या तो बाहर से जो जेल आते हैं 1-2 स्पून आप उन्हें डाल लीजिए, या फिर आपके यहाँ अगर फ्रेश एलोवेरा अवेलेबल है तो आप उसका भी जूस एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाल सकती हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके आप किसी भी डिब्बे में भर के रख दीजिए। ये टोटल 4 चीज़ों से बना है, बॉइल्ड राइस, फ्लैक्सीड, हिबिस्कस पाउडर और एलोवेरा जेल। बस ये पेस्ट बनाकर आप रखिए और रोज़ नहाने से पहले एक बार पहले इस पेस्ट को मुंह पर लगा लीजिए। फेस के साथ साथ नेक पर भी आपको इसको अप्लाई करना है। ज़्यादा रगड़ने या मलने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अप्लाई करके इसको छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे सूखेगा और आपकी पूरी स्किन को कसावट देगा। ये मास्क काफ़ी हाइड्रेटिंग मास्क है और हाइड्रेशन ही आपकी स्किन को अच्छा ग्लो देता है। 15-20 मिनट के बाद आप अपने फेस को सिंपल प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए और वॉश होने के बाद आपको इंस्टेंट फील आएगा कि आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेटिंग और साफ़ सुथरी सी लग रही है और एक अजीब सी सॉफ्टनेस भी फील होगी। मेरी ड्राई स्किन पर तो मुझे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट इसका महसूस हुआ है। मोबाइल में मैंने ना तो कोई फ़िल्टर यूज़ किया है और ना ही नहाने के बाद किसी भी क्रीम का या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इसके यूज़ के बाद ये मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड लगती है। तो आप भी बनाइए इन्हें और एक बार इस्तेमाल करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इनका इफ़ेक्ट कैसा लगा। मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि बहुत महंगे महंगे जो सीरम्स और फेस मास्क मार्केट से हम लोग ख़रीद कर लाते हैं, उनसे भी अच्छा काम ये सीरम और फेस मास्क करेंगे। सो लेडीज़, गिव इट अ ट्राई एंड स्टे ब्यूटीफुल।